Today, we are going to do Chapter 20 from the Daily Knowledge Sutras by Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Ji from the book An Intimate Note to a Sincere Seeker, and the chapter's name is Sakha, Your Reliable Sense. Sakha, तुम्हारी विश्वसनीय इंद्रिय. There are three Sanskrit words: Sukha, joy, Dukha, sorrow, and Sakha, companion. संस्कृत में तीन शब्द हैं. पहला है सुख, दुख और सखा. These have one thing in common: kha, which means sense. इन तीनों ही शब्दों में एक समानता है, खा, जिसका अर्थ है इंद्रियां. The self experiences the world through senses. आत्मा इंद्रियों के द्वारा इस संसार का अनुभव करती हैं. When the senses are with the self, that is sukha, because the self is the source of all joy or pleasure. जब इंद्रियां आत्मा के साथ रहती हैं, उसे सुख कहते हैं, क्योंकि आत्मा सुख और आनंद का स्रोत है. When the senses are turned away from the self, in the mud, lost in an object, this is dukha. जब इंद्रियां आत्मा से विमुख हो, भौतिक विषयों की दलदल में फंस जाती है, उसी को दुख कहते हैं. सुखा is the nature of self. सुख हमारी आत्मा का स्वभाव है. And all sense objects are a diving board to take you back to the self. सभी इंद्रियां आत्मा की ओर उड़ान भरने के लिए ही होती हैं. You close your eyes in a pleasant experience when you smell a flower, when you taste or touch something nice. अपनी आंखें हम बंद कर लेते हैं जब भी कोई अच्छा अनुभव होता है, जैसे अगर आप एक फूल को सूंघते हैं या कुछ अच्छा चखते हैं या छूते हैं. सुखा इज दैट विच टेक्स यू टू द सेल्फ. सुख वो है जो आपको आत्मा की ओर वापस ले जाता है. दुखा इज दैट विच टेक्स यू अवे फ्रॉम द सेल्फ. दुख वो है जो आपको आत्मा से दूर ले जाता है. Sorrow means that you have been caught in an object that has pulled you off yourself. दुख का मतलब ही ये है कि आप किसी विषय में फंस गए हैं और उसने आपको अपनी आत्मा से दूर खींच लिया है. Sakha is a companion who is there for you in all experiences of sukha and dukha. सखा वह साथी है जो सुख और दुख दोनों अनुभवों में साथ रहता है. Knowledge is your companion and the master is the embodiment of knowledge. ज्ञान आपका सखा है और गुरु उस ज्ञान का एक साक्षात रूप है. If you are stuck in an object, his wisdom pulls you out and leads you back to the self. जब कभी आप किसी विषय में फंस जाते हैं, तो उसकी समझ, उसका ज्ञान आपको उस विषय से बाहर निकालकर आत्मा की ओर फिर से अग्रसर कर देता है. सखा also means he is the senses. Sakha is one who has become your senses. सखा का अर्थ यह भी है कि वह मेरी इंद्रियां हैं. Knowledge through him. इसका मतलब है आप उसके जरिए ज्ञान लेते हैं. He is your sixth sense. वो आपकी छठी इंद्री है. As you trust your mind, so you trust him. जैसे आप अपने मन पर विश्वास करते हैं, उसी तरह से उस पर भी विश्वास करते हैं. Usually, a friend is an object of your senses, but a sakha has become your senses. ज्यादातर एक दोस्त आपके इंद्रियों का एक विषय होता है, परंतु सखा
तो आपकी इंद्रिय ही बन गया है। सखा मीन्स ही इज माई सेंसेस, आई सी द वर्ल्ड थ्रू हिज विस्डम। सखा का मतलब है कि वह मेरी इंद्रियां हैं, मैं इस दुनिया को उसके ज्ञान के रूप में देखता हूं। Your head will be in the mud in a few years. In the meantime, don't put mud in your head while you are still alive. आपका सिर कुछ सालों में धरती के अंदर होगा, परंतु तब तक आप अपने सिर के अंदर मिट्टी ना घुसाएं। See through the eyes of the master and you will see the whole world as divine. गुरु की दृष्टि से देखें तो पूरा विश्व दिव्य प्रतीत होता है। With this, we finish today's chapter. See you again. इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। फिर मिलेंगे।